नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा और झटके नीतीश कुमार को आज से नहीं, जब से वक्फ बिल का नीतीश कुमार ने समर्थन किया तब से ही लिख रहे नीतीश कुमार को तगड़े झटके लग रहे हैं। इसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर भी कई पार्टी के वरिष्ठ नाराज हुए। उन्होंने उस पर अपनी राय रखी। नीतीश कुमार ने को छोड़कर तेजस्वी का साथ दे दिया, तेजस्वी के साथ चले गए। ऐसे में आपको बताएं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये खबर बताते हैं। बिहार में इस समय चुनावी मौसम चल रहा है। नेता अपने ठिकाने की तलाश में है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर अपनी सीट पक्की करने में लगे हैं, राजनीतिक भविष्य तलाशने में लगे हैं। इस दौरान नेताओं को पार्टी में अपने कद और मान सम्मान की चिंता भी दिखने लगी है। इसी क्रम में वैशाली जिले में जदयू को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जदयू में मान सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि वैशाली जिले में जदयू के सारे उम्मीदवार को इस बार चुनाव हराने का काम करेंगे। झटका दिया है नीतीश कुमार को। उन्होंने खुद राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, हम नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के साथी हैं। हम 3 बार महुआ से विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन आज हम लोगों जैसा नेता के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक जदयू बिहार में बीजेपी की सहयोगी नहीं थी, तब तक जदयू कार्यकर्ताओं सहित दसई चौधरी भी बीजेपी का विरोध करते रहे हैं। आगामी चुनाव मौसम से पहले 2020 के चुनाव के दौरान दसई चौधरी ने आरजेडी को झटका दिया। वो अपने कई समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए। अब उन्हें जदयू में भी वो मान सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं है। इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उस समय उन्होंने आरजेडी, जब वो जदयू में आए थे आरजेडी छोड़कर, तब उन्होंने आरजेडी पर यह आरोप लगाए थे कि अब वह पहले वाली आरजेडी नहीं रह गई है। पार्टी में टिकट के लिए खुलेआम वसूली की जा रही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनको जदयू में भी वो सम्मान नहीं मिल रहा है। अब चुनावी मौसम में नेताओं ने एक बार फिर अपने लिए जिताऊ सीट और जिताऊ पार्टी को भांपने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल है। विपक्षी पार्टी राज्य में वोट चोरी का मुद्दा बनाने में जुटी है। इसके लिए वह बिहार की सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आप जरा ये गौर करिए, आप जरा ये सोचिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर जदयू के नेता ने इस्तीफा दे दिया और चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया, तो ये कहीं ना कहीं जदयू के लिए आप कह सकते हैं तो भारी टेंशन की बात होगी। और वो नजर भी आ रहा है। जदयू के लिए ये भारी टेंशन की बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार महागठबंधन की जीत पक्की होगी? क्या इस बार महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब जो है वो खुलकर एक तरीके से रंग लाएगा और वो सब कुछ जो है नीतीश कुमार के लिए जो है कहीं ना कहीं चुनौती बनेगा और चुनौती बन रहा है। पहले मास्टर मुजाहिद आलम, कौशल यादव, ये सब लोग तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि पार्टी से सम्मान नहीं मिलता है। तो ऐसे भी अब दसई चौधरी ने भी पार्टी का जो है वो छोड़ दिया है, पार्टी का साथ जो है उन्होंने छोड़ दिया है और
अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और देखिए दोस्तों, सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जो है वो सम्मान नहीं करती है और वैशाली से जदयू के सारे उम्मीदवारों को वो हराने का काम करेंगे। तो इस तरीके का बयान दिया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए तो एक तगड़ा झटका है। दसई चौधरी पार्टी में विधायक रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वैशाली से जदयू को तगड़ा झटका लगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यात्रा की। अब जहां जहां राहुल गांधी ने यात्रा की, वहां वहां दोस्तों आप देखिए तो राहुल गांधी को बम्पर जो है आप कह सकते हैं तो एक राहुल गांधी को आप कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं जीत मिली उस जगह पर। तो यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाया जा रहा है और नीतीश कुमार के लिए जो है एक चुनौती खड़ी हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी अपने स्तर से बहुत एक्टिव है, दिल्ली गए, दिल्ली में सीट बंटवारे पर बातचीत करके पटना पहुंचे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि सीट बंटवारे पर कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये चाहिए कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं उनको सबसे बड़े भाई की भूमिका में रखा जाए। जैसे कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी को बनाया गया है, वैसे ही इधर भी नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि भाजपा क्या कुछ खेल करेगी अभी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी दोस्तों कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो रही है क्योंकि नेताओं का इस्तीफा गिर रहा है और नेता लगातार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने जदयू पर यह इल्जाम लगाया है कि जदयू पार्टी में रिस्पेक्ट नहीं करती है, लोगों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। फिलहाल आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है और ये चुनाव जो है वो कहां ले जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस बार के चुनाव में क्या कुछ जो है आप कह सकते तो रिजल्ट आता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि महागठबंधन अब पुरानी महागठबंधन नहीं है। कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल ऊंचे लेवल से तैयारी कर रही है, अपर लेवल पर तैयारी कर रही है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो क्या कुछ रंग दिखाएगी और महागठबंधन की जीत होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जदयू के एक बहुत करीबी नेता ने इस्तीफा दे दिया है, जदयू के सबसे करीबी नेता ने इस्तीफा दे दिया है और अभी तक जदयू पे इल्जाम लगाया है कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। देखिए, चर्चा तो परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव की है, डॉक्टर संजीव भी जो है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कमजोर होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बहुत बहुत